कहते हैं जासु राज प्रभु प्रजा दुखारी, सो नृप होई नरक अधिकारी। जिस राज में प्रजा दुखी होती है उस राज के राजा ही नरक के अधिकारी होते हैं। आज से पहले कभी इतना बड़ा प्रयास नहीं हुआ था। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष है। देखिए, राजधानी दिल्ली की बात हो या फिर बिहार की राजधानी पटना, तमाम जगहों पर जो हवा है वो दूषित हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल हुआ है और जो हवा की बात है वो दूषित हो गई है। और ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली की बात कर ले तो वहाँ पर सेमी लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई है। और राजधानी पटना की भी बात कर ले तो यहाँ पर भी जो हवा है वो दूषित हो गई है। और ऐसे में राज्य मंत्री यानी कि केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने साफ कहा है कि देखिए, तमाम चीज़ों को लेकर जो बैठकें हो रही हैं और ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करेगी। बिहार राजधानी पटना का भी उन्होंने जिक्र किया है कि यहाँ पर भी केंद्र सरकार से जो मदद है वो दी जा रही है और आने वाले समय में इन तमाम चीज़ों के लिए तमाम राज्यों को कई जो पैसे की बात होगी तो बहुत पैसे जो हैं वो आवंटित भी होते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अश्विनी चौबे, पहले आप सुने। पंजाब में, हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और बिहार में भी उन्होंने पटना का नाम गिनाया, उत्तर बिहार के कुछ शहरों का नाम लिया। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सभी राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी है। राज्य सरकार कहते हैं जासु राज प्रभु प्रजा दुखारी, सो नृप होई नरक अधिकारी। जिस राज में प्रजा दुखी होती है उस राज के राजा ही नरक के अधिकारी होते हैं। तो राज्य और केंद्र दोनों ही सरकार सम्मिलित रूप से इस विषय पर प्रयास हो रहा है। और मुझे लगता है कि आज से पहले कभी भी इतना बड़ा प्रयास नहीं हुआ था। पिछले 8 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने पर्यावरण को संरक्षण करने का और एयर पॉल्यूशन जो दिल्ली के एनसीआर में वर्षों से लगातार होता रहा था, उस पर हम कुछ पहल हमने किया है। हमने बजाबते उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई है और हम प्रतिदिन, हमारा मंत्रालय प्रतिदिन उसकी मॉनिटरिंग लगातार करते आ रही है। हमने उसमें कुछ हद तक आगे भी बढ़े हैं और जितना एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में आप कह रहे हैं उसमें जो पंजाब हो, हरियाणा हो या नोएडा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो या दिल्ली का क्षेत्र हो या जो एनसीआर का क्षेत्र है, सभी जगहों पर उसके नियंत्रण के लिए कई संयंत्र भी लगाए गए हैं। भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार की अच्छी योजनाएं भी चलाई गई हैं। हम लोगों ने उसमें हजारों करोड़ रुपए भी राज्य सरकारों को उसके लिए लगभग जहाँ तक है 4,200 करोड़ पहले था और अभी लगभग इस समय जो है ये एक ऐसी हजारों करोड़ की योजना राज्यों को आवंटित की गई है। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को हम लोगों ने एडवाइजरी भी जारी किया है जिन राज्यों में जो है अभी तक ऐसा कोई और नियंत्रण की स्थिति में नहीं है। हम धीरे धीरे उस पर काफ़ी अच्छा वातावरण भी बना रहे हैं और जो हमारा उसके लिए अथॉरिटी बनी हुई है इस एनसीआर के लिए, उस अथॉरिटी से हम जो हमें रिपोर्ट मिल रही है प्रतिदिन और प्रतिदिन जो उसकी बैठक होती है, हम लोगों ने वो जो जलाने का आपका पराली का जो है उस पर भी बहुत हद तक उसका केमिकल कैसे बनाया जाए, हमने बिजली विभाग, एनटीपीसी और तमाम ऐसे लोगों के साथ मीटिंग करके उस पर बहुत हद तक हमने किसानों को भी जागृत करके कि वो पराली ना जला करके, क्योंकि उससे कई इंसेक्टिसाइड वगैरह भी मर जाता है जिससे फसल की भी बर्बादी होती है। तो हम लोग उसका बहुत हद तक मैंने देखा कि पिछले वर्षों से किसानों में भी जागृति आई है। तो किसानों को भी जगाना और साथ साथ एयर पोल्यूशन के बारे में लोगों को जहाँ तक हो सकता है लोक जागरण का काम ये चल रहा है और सरकार हर संभव प्रयास नहीं, मुझे लगता है इसके लिए पटना में बिहार के जो कुछ सिटी हमारे लिए घोषित है, बिहार के भी कई शहर जिसमें पटना का भी है, तो उन शहरों के लिए भी राज्य सरकार भी अपना प्रयास करे और केंद्र सरकार ने उसके लिए भी समय समय पर उनको हर प्रकार का साधन, हर प्रकार की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से अश्विनी चौबे का साफ कहना है कि जिस तरीके से हवा दूषित हो रही है इसको लेकर केंद्र सरकार संज्ञान ले रही है। क्योंकि एनसीआर में जिस तरीके से एनसीआर की बात कर ले तो नोएडा की बात कर ले, गाजीपुर की बात कर ले, गाजियाबाद की बात कर ले या फिर हरियाणा की बात कर ले, तमाम जगहों पर जो वेस्ट है ग्रेन्स का वो जलाया जाता है, उसको लेकर जो धुआं फैलता है, इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है और इन सब चीज़ों पर बैन लगाया जा रहा है। वैसे ही बिहार में भी कई
जो ज़िले हैं या राजधानी पटना है, तमाम जगहों को चिन्हित किया गया है और यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करेगी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।